ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर बात कर लेते हैं, इसके अंदर मैट्रिसेस के अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सही है। मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने देखा होगा, मैट्रिक्स की किस तरह लिखा जाता है। मैट्रिक्स दो ब्रैकेट्स के दरमियान एलिमेंट्स होते हैं, दो ब्रैकेट्स होते हैं उसके दरमियान एलिमेंट्स होते हैं, उसको कहते हैं मैट्रिक्स, सही है ना। उसका ऑर्डर पता करना है, सही है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए, हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल होती है ये रॉज होती हैं, और ये जो वर्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, कॉलम। हॉरिजॉन्टल हमारी रॉज होती हैं और वर्टिकल क्या होते हैं हमारे, कॉलम, ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूँ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला जो हो जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरह डिफाइन किया जाता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया जाता है रॉ बाय कॉलम, सही है। और रॉ बाय कॉलम को लिखने का तरीकेकार क्या होता है, रॉ बाय कॉलम किस तरह लिखा जाता है। ये जो क्रॉस का साइन है ये बाय के लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई के लिए यूज नहीं होता, सही है ना। जैसे कि ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैंने एग्जांपल के तौर पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है और मैं कहता हूँ इसका ऑर्डर बताएं, सही है, इसका ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई, इसका ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स की रॉस कितनी है, हॉरिजॉन्टल रॉस होती हैं, इस मैट्रिक्स की रॉस कितनी है, 2। इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, 2। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रॉ बाय कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, रॉ बाय कॉलम। तो ये ऑर्डर इसका आ जाएगा 2/2, सही है। ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। ऐसा नहीं कि कभी बच्चों से पूछा है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है तो कह रहा है 4। भाई कैसे 4, तो कह रहा है सर 2 रॉस थी 2 कॉलम थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने बताया था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 4 आ गया ऑर्डर। नहीं भाई, क्रॉस का साइन मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है, ये बाय के लिए यूज होता है। अलजबरा में डॉट का साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये क्रॉस का साइन बाय के लिए यूज होता है। तो इसका ऑर्डर लिखने में भी 2/2 इस तरह लिखेंगे और बताने में भी पढ़ेंगे 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है भाई, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये आसान चीजें हैं, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर्स ऑफ द फॉलोइंग
सही है। ये कुछ ऑर्डर्स की मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। सही है, इसके ऑर्डर हम बताएंगे। सही है ना। तो अगर हम देखें इसको सोल्यूशन, मैं पहले वाले मैट्रिक्स को ए का नाम दे देता हूँ। तो ए का नाम दे दिया मैंने इसको 2 3 4 5 6 7। इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए मालूम करना है मुझे। सही है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। सही है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कितनी है भाई, देखें हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, कितनी रॉज हैं, R1 R2, दो रॉज हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज हमारे पास कितनी है, 2। सही है। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। सही है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या फाइंड आउट हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रॉ बाय कॉलम, ये हमारा आर है, ये हमारा सी है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से क्या फाइंड आउट हो गया, रॉ बाय कॉलम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से इज इक्वल टू 2/3। ठीक है ना। अच्छा, ऑर्डर मस्ट आता है आपके एमसीक्यूज में ऑर्डर बताने के लिए। ठीक है ना। सेकंड वाले का, सेकंड वाला क्या है भाई, सेकंड वाले का अगर हम ऑर्डर देखें तो सेकंड वाले मैट्रिक्स का आपने सवाल देख लिया, आप उसकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है ना, 2 3 4 7 5 8 2 9। अगर सेकंड वाले को मैं बी का नाम दे देता हूँ तो क्या है, 2 3 4 7 5 8 2 9 5 8 2 9, ये ऑर्डर है मेरे पास। ठीक है ना। इसका ऑर्डर मालूम करना है तो ये मेरे पास रॉज होती हैं, ये मेरे पास क्या होते हैं, कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। ठीक है ना। ऑर्डर मालूम करने के लिए ऑर्डर ऑफ, तो इधर नंबर ऑफ रॉज कितनी आ गई भाई आपके पास, नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या है, आर है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल टू 4, ये हमारा आर है, ये हमारा सी है। therefore order of matrix B equal to R multiply by C। ऑर्डर क्या आ गया भाई मैट्रिक्स सी का, 2 2 और 4 कॉलम, 2/4 का ऑर्डर है। क्लियर है भाई, ये क्लियर है। तीसरा मैट्रिक्स देखें, -2 3 4, सी का नाम दे देते हैं -2 3 4 5 7 9 2 1 -1 2 1 -1। ठीक है। इसके अंदर हम नंबर ऑफ रॉज देखते हैं तो R1 R2 R3, नंबर ऑफ रॉज। नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं C1 C2 C3। सही है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, तो नंबर ऑफ रॉज जो है इसके अंदर वो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी इसके अंदर 3 है। सही है। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स P is equal
इक्वल टू आर बाय सी। तो आर क्या है हमारा, आर ये है, सी क्या है हमारा, सी ये है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इसका, 3/3। ठीक है, ऑर्डर क्या आ गया इसका, 3/3। जब नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, जैसे 3/3, 3 रॉज 3 कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स कौन सा कहलाता है। वैसे तो हम टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस अभी पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद। जब टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा बेटर डिफाइन हो जाएगा। लेकिन ये जो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रॉज एंड कॉलम्स आपस में बराबर होती हैं, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रॉज एंड कॉलम्स आपस में बराबर हो, वो कौन सा मैट्रिक्स होता है भाई, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सही है ना, जिसमें रॉज एंड कॉलम्स आपस में बराबर हो। और इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें 2 रॉज 3 कॉलम्स हो या 3 रॉज 2 कॉलम्स हो, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, जो जिसके अंदर 2 रोज और कॉलम्स आपस में इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, जिसमें रोज एंड कॉलम्स अलग अलग होते हैं, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। सही है, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैंने सबकी टाइप भी साथ साथ लिख दी। जिसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद हो, वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। सही है ना। अगर 4 देखें, हम 4 एग्जाम्पल को देखें, तो A इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको D का नाम दे देता हूँ, D के नाम से सपोज कर लेता हूँ मैं, D इक्वल टू 1 2 3। सही है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज देखें कितनी है, R1 R2 R3। इसके अंदर कॉलम कितने हैं, 1। सही है, तो नंबर ऑफ रॉज इसके अंदर कितनी है, 3, क्योंकि हमारा R होता है। और नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने हैं इसके अंदर, इक्वल टू 1, जो कि हमारा C होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाय C। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन के आ जाएगा भाई आपके पास, 3/1, 3/1। अच्छा, 3/1 तो हो गया। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम मौजूद हो, वो कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें एक ही कॉलम मौजूद हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, कॉलम मैट्रिक्स। और आखिरी एग्जाम्पल क्या है हमारी, आखिरी 5वीं एग्जाम्पल जो है वो हमारी क्या कहती है, ABCD। सॉल्यूशन 5 की तरफ जाते हैं और मैट्रिक्स E ले लेते हैं। E हमारा है ABCD। सही है, इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज कितनी है, एक ही रॉज है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, C1 C2 C3 और C4। ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारी नंबर ऑफ रॉज जो है वो एक है, जिसको हम R कहेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हैं इसके अंदर, 4, जिसको हम C कहेंगे। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू R बाय C। R क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये ऑर्डर आ गया। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ मौजूद हो, वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है भाई, जिसके अंदर एक रॉ मौजूद हो, वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, वो रॉ मैट्रिक्स। ठीक है ना। जिसके अंदर एक ही कॉलम मौजूद हो, वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, बाकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं जिसके अंदर रॉज एंड कॉलम्स आपस में बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है भाई।
क्लियर है? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आज हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। हम नेक्स्ट क्लास की कुछ मैट्रिक्स की टाइप डिस्कस करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में हम वो पढ़ेंगे।